स्नातक की सभी छात्राओं का स्वागत है। भाषा विज्ञान में आज का हमारा जो प्रकरण है वो रूप परिवर्तन की दिशाएं। इससे पूर्व वीडियो में हमने रूप परिवर्तन के कारणों पर चर्चा की थी। रूप परिवर्तन की दिशाएं या प्रकार कि रूप परिवर्तन किन दिशाओं में होता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे विभिन्न बिंदुओं को लेकर के। सबसे पहला जो बिंदु है वह पुराने संबंध तत्व का लोप तथा नए का प्रयोग, यानी कि भाषा हमेशा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर चलती है और संस्कृत जो संयोगावस्था की भाषा थी और बाद में कालांतर में हिंदी वियोगावस्था की भाषा थी, तो उसमें जो पुराने संबंध तत्व थे उनका लोप हो गया और नए जो संबंध तत्व था उनका प्रयोग होने लगा, जिसके कारण या इस दिशा में रूप परिवर्तन हुआ। यानी कि ध्वनि परिवर्तन से प्राय पुराने संबंध तत्व जब लुप्त हो जाते हैं तो अर्थ की स्पष्टता के लिए नए संबंध तत्व जोड़े जाने लगते हैं, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। इस प्रकार परिवर्तित रूप प्रयोग में आने लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पर संस्कृत में राम है था वो रामने बन गया, राम है रामने, रामम यानी कि राम मैं के ऊपर अनुस्वार ये राम का बन गया, रामस से राम को बन गया। इस प्रकार से विभिन्न जो नए जो संबंध तत्व थे वो विकसित हुए और इस प्रकार से रूप परिवर्तन हो गया। दूसरा कारण है, दूसरा जो दिशा है या प्रकार है वो है सादृश्य के कारण नए संबंध तत्व के साथ नए रूप, यानी सादृश्य यानी कि समानता के कारण, समानता के कारण कुछ नए संबंध तत्व विकसित हुए जिनके कारण रूप परिवर्तन की जो एक दिशा है वो निर्धारित हुई। जैसे अपन देखते हैं कि संस्कृत में अग्नि का अज्ञ होना चाहिए, जैसे अग्नि का क्या होना चाहिए, अज्ञ होना चाहिए। किंतु प्राकृत में क्या मिलता है, प्राकृत जो भाषा है उसमें इसका जो परिवर्तन हुआ वो अज्ञशश हो गया, यानी कि अज्ञशश हो गया। स्पष्ट ही अकारांत शब्दों का प्रत्यय जो शश प्रत्यय है सादृश्य के कारण आ गया। इसी प्रकार से संस्कृत में वायु का प्राकृत वायु से बना, चला पढ़ा आदि के सादृश्य पर क्रिया के स्थान पर करा अथवा चलिए पढ़िए के सादृश्य पर कीजिए के स्थान पर करिए का उदाहरण हुआ। इस दिशा में भी रूप परिवर्तन हुआ। उसके बाद अगला जो बिंदु है वो है अतिरिक्त प्रत्यय का प्रयोग, यानी कि जो प्रत्यय पूर्व में प्रचलित हैं उन प्रचलित प्रत्ययों के अलावा अलग प्रत्ययों का प्रयोग होना, अर्थात एक प्रत्यय के रहते दूसरे का भी प्रयोग हो जाना। जैसे जवाहरात है उसकी जगह जवाहरातों का प्रयोग हुआ, वहाँ बहुवचन प्रत्यय आत के रहते रहते ओ का भी प्रयुक्त होने लगा। ऐसे ही जेवरातों, कागजातों, श्रेष्ठतम, सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोत्तम में अतिरिक्त प्रत्यय नहीं है, अपितु उसी का अर्थ अतिरिक्त शब्द सर्व आ गया। अनेकों में ओ प्रत्यय अतिरिक्त है जो वस्तुतः वही काम कर रहा है। आत यानी कि दरअसल में दर, ये अतिरिक्त प्रत्यय हैं जो प्रयुक्त होकर के रूप परिवर्तन की दिशा को बदल देते हैं। इसके बाद अतिरिक्त शब्द प्रयोग, अतिरिक्त प्रत्यय के बाद अगला जो रूप परिवर्तन की जो दिशा है या प्रकार है वह अतिरिक्त शब्द प्रयोग है। जैसे सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, ऐसे ही तमबोधक रूप हैं जिनका उल्लेख तीसरे में किया जा चुका है, उपयुक्त किया जा चुका है। उसके बाद अगला है गलत प्रत्यय का प्रयोग भी रूप दिशा को परिवर्तित करता है, उसकी दिशा को निर्धारित करता है। जैसे इंद्रिय के स्थान पर इंद्रियों रूप इसी प्रकार का है, ऐसा सादृश्य के कारण नहीं हुआ।
इंद्रिय शब्द का प्रयोग लुप्त हो गया और दूसरी ओर इंद्रिय का, अतः इंद्रियों का संबंध मान लिया गया है। तो इस प्रकार से गलत प्रत्यय के प्रयोग के कारण भी रूप परिवर्तन की एक निश्चित दिशा रही है। इसके बाद अगला परिवर्तन का कारण है नया प्रत्यय, यानी कि किसी भाषा में या हमारी भाषा में नए प्रत्यय का प्रयोग कर लेना। जैसे प्रभावशाली के स्थान पर प्रभावी प्रत्यय का प्रयोग होना, ये रूप परिवर्तन हो गया। उसके बाद अगला है आधा पुराना प्रत्यय और तथा आधा नया प्रत्यय, यानी कि छठा के स्थान पर छठवा से छह मूल शब्द है, छह छठा का पुराना प्रत्यय है, तथा वां पांचवा सातवां आदि के सादृश्य पर आया नया जो प्रत्यय है उसके आधार पर भी रूप परिवर्तन, यानी कि रूप परिवर्तन की एक निश्चित दिशा होती है, प्रकार होता है। इसके बाद अगला है मूल परिवर्तन। मूल परिवर्तन में आपका आ गया, इसमें इससे भी रूप परिवर्तन होता है। जैसे मुझको के स्थान पर मेरे को और तुझको के स्थान पर तेरे को में प्रत्यय वही है, केवल मूल बदल गए, यानी कि प्रत्यय में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन जो मूल शब्द है उसमें परिवर्तन आ गया, इसलिए रूप परिवर्तन हुआ। इसके बाद अगला जो कारण है, अगली जो दिशा है, वो मूल और प्रत्यय दोनों का परिवर्तन होना। उपयुक्त उदाहरण में हमने देखा कि मुझको, मेरे को, तुझको, तेरे को में मूल में परिवर्तन हुआ, प्रत्यय से समान रहा, लेकिन इसमें अगला जो हमारे जो कारण है, इसमें दोनों चीज़ों में परिवर्तन आता है, मूल में भी हो जाता है और प्रत्यय में भी होता है। ऐसा बहुत कम मिलता है, लेकिन जैसे अंग्रेजी में गो का भूतकाल वेंट, इसी प्रकार की रूप परिवर्तन की दिशा है जिसमें मूल और प्रत्यय दोनों में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि ये सभी जो उपयुक्त जो दिशाएं हैं वो रूप परिवर्तन की दिशाएं हैं, जो ध्वनि परिवर्तन के कारण आते हैं, प्रत्यय बदलाव के कारण आते हैं, कुछ नए प्रत्यय का आगम होता है, कुछ प्रत्यय का लोप हो जाता है, कुछ अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग होता है। इस प्रकार से ये निम्नांकित जो है रूप परिवर्तन की दिशाएं हैं, जिसका अध्ययन हमें भाषा विज्ञान में करना है। धन्यवाद।